तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लारी अड्डे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक लड़का हमारे सामने है, घर से नाराज़ हो के आया, घर से भाग के आया। क्या उम्र है? मेरी 19 साल। 19 साल। कहाँ के रहने वाले हो? शकरगढ़ से। मैंने सुना है ऑफ कैमरा के तुम हाफिज़ कुरान। जी है। घर क्यों छोड़ के आए? कुछ नहीं, वैसे ही। इतनी दूर से तुम बगैर घर वालों को बताए बगैर यहाँ पे आए? जी। माँ बाप को बताया, बहन भाइयों को बताया? किसी को नहीं बताया। फिर कब भागोगे दोबारा? नहीं नहीं, आप नहीं भागूंगा। नहीं भागोगे। मेंटालिटी चेक करें कि उसको 1% भी शर्मिंदगी नहीं है कि इस तरह इसने अपने वालिदैन को परेशान किया होगा। हर भागने वाला बच्चा लाहौर ही क्यों आता है? आखिर लाहौर में ऐसा क्या है? लारी अड्डे को 2 से 3 घंटे हो गया, इधर ही बैठा था ये। इसको वॉश किया गया, पहले इसको जो है वॉश करते हैं, उसके बाद इसको जाके जो है ना रेस्क्यू करने के बाद वेरीफाई किया। तो लिहाजा उन्होंने क्या है कि आप इसको कस्टडी में रखें, इंशाल्लाह हम आपसे आगे जो है ना वो इसको हैंड ओवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक लड़का हमारे सामने है, घर से नाराज़ हो के आया, घर से भाग के आया। इतलात के मुताबिक घर छोड़ के आया है। अब ये इतना भी छोटा बच्चा नहीं है कि नासमझी का मुजाहरा करते हुए घर भूल गया है। अपना इसको घर नहीं पता, घर वालों का नहीं पता, एड्रेस का नहीं पता। माशाल्लाह समझदार बच्चा है और काफ़ी समझदार एज है इसकी। आया क्यों है घर छोड़कर? असल रीज़न क्या है ये इससे पूछते हैं, मामलात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसे थोड़ा सा टर्न हो ना, ऐसे। हाँ, क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। क्या उम्र है? मेरी 19 साल। 19 साल। कहाँ के रहने वाले हो? शकरगढ़ से। क्या करते हो? कुछ नहीं। कितने बहन भाई हैं? 6। वालिदैन हैं, माँ बाप हैं? जी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तुम्हारा नंबर कौन सा है? यानी सबसे बड़े हो, छोटे हो, दरमियान? दरमियान में। और बड़ा भाई है या बहन? जी है भाई, बहन भी है, भाई भी है। बहन की शादी हो गई है, भाई फौजी। फौजी है? जी। तुम कितना पढ़े हुए? मैं 5। जी। अभी महसूस हुआ कि एक भाई फौजी, जाहिर है क्वालिफाइड होगा, पढ़ के गया होगा ना, ऐसे तो नहीं गया हो। जी। तुम्हें पढ़ाई का शौक नहीं है या दिमाग काम नहीं? जी, पढ़ाई का शौक नहीं। दिमाग है? जी है। मैंने सुना है ऑफ कैमरा के तुम हाफिज़ कुरान। जी है। जिसने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया उससे बड़ा दिमाग तो होता ही नहीं। जी। क्यों नहीं पढ़ाई का शौक? तुम्हें पता है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, पैसा भी ज़रूरी है, तालीम भी ज़रूरी है। मेहनत मजदूरी कितनी एक कर लोगे? दिहाड़ी भी कर की तो 1500 2000 दिहाड़ी, 60,000 में महीना नहीं गुजर। जी। घर क्यों छोड़ के आए? कुछ नहीं, वैसे ही। क्या एम लेके आए हो? क्या सोच के तुमने घर छोड़ा? कोई वजह नहीं। घर वालों से तंग हो, नाराज हो, क्या मसला था? जी कोई नहीं। फिर लाहौर क्या करने आए हो? वैसे दोस्त से मिलने आया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? दोस्त तुम्हारा लाहौर का? कैसे दोस्त? दोस्त पहले शकरगढ़ में रहता था, अब इधर आ गया। क्या करता है दोस्त? दोस्त लेज वाली एजेंसी में काम करता है। उसने क्यों बुलाया? घर वालों को बता के आए? उसने नहीं बुलाया, मैं खुद आया था, मैंने उसको फ़ोन किया, फिर वो कहता चलो आओ मिल लेते हैं। जी। इतनी दूर से तुम बगैर घर वालों को बताए बगैर यहाँ पे आए? जी। माँ बाप को बताया, बहन भाइयों को बताया? किसी को नहीं बताया। वजह? कोई वजह नहीं। वजह कोई नहीं है। समझदार हो? जी। हर चीज़ की अक्ल समझ रखते हो? जी रखता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, इतना भी हक नहीं रखते कि तुम उनसे किसी चीज़ की इजाज़त लो या उनको बता के उनको एतमाद में रख के आओ दोस्त के? क्या वो मना करते? नहीं, मना नहीं करते वो। फिर क्यों नहीं बता के आए? या अपनी औलाद होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हो? नहीं नहीं। कुरान पाक आता है ना सारा? एक एक आयत मुबारका का पता होगा कहाँ पे क्या लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में वालिदैन के साथ क्या सलूक, क्या का जिक्र किया गया, क्या बताया? कुरान पाक में बताया गया कि वालिदैन का हुक्म मानो। वल एहसान बिल वालिदैन है। मैंने हालांकि हिफ्ज नहीं किया हुआ लेकिन पढ़ा हुआ है, और अपने वालिदैन पर एहसान करो। जी। ऐसा ही है ना? कोई गलत तो नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, नहीं पढ़ा। सही पढ़ा। इसका मतलब ये है कि अपने वालिदैन पे एहसान करो, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने तुम्हें दूध पिलाया, जिसने तुम्हें खुद ठंडे पे रह के तुम्हें गर्म बिस्तर पे सुलाया। एक वक्त का, एक रात का हक अदा कर सकते? नहीं कर सकते।
जितना लम्हा जितना टाइम तुमने उनको परेशान किया, तुम ये बताओ कि उसको तुम देनदार होगे माँ बाप? नहीं दे। क्या सोच के आए? कुछ नहीं। पढ़ाई भी नहीं की, ठीक है, कुछ करते भी नहीं हो, फिर यहाँ दोस्तों से मिलने आए हो, पैसे कहाँ से? पैसे है थे मेरे पास। सिगरेट पीते हो? नहीं। चोरी चोरी तो पीते हो? नहीं, कोई नहीं भी। और कोई नशा, पान, सिगरेट, कोई चर्स? किसी तरह का नहीं। 2 दिन यहाँ पुलिस वालों के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के हथे ना चढ़ते बेटा, तीसरे दिन मैं पूछती तुम चर्स भी पी रहे होते, सिगरेट भी पीते? जब कोई करता ही नहीं तो तब। करता नहीं हो? मैंने कहा 2 दिन बेटा ना मिलते हैं ना, तीसरे दिन ये सब कुछ कर रहे होते हैं। वो तो बात की बात है ना। बात की बात है। अभी जितने बेटा आपकी दाढ़ी मूंछ पे बाल नहीं फूटे, इतना हमारा जिंदगी का एक्सपीरियंस है। जी है, मैं मानता हूँ। वापस जाना है? जी। आपके घर वालों को बुला लिया? फिर कब भागोगे दोबारा? नहीं नहीं, आप नहीं भागोगे। नहीं भागोगे? ये है नाजरीन आज का हकीकी फेस, रियल फेस ऑफ आवर सोसाइटी, रियल फेस ऑफ आवर जनरेशन, यंग जनरेशन हम इसको कहेंगे कि आज का ये बच्चा, आज की ये यूथ, जो कि हम कहते हैं जी ये माशरा पढ़ा लिखा माशरा है जी, पढ़े लिखी आजकल की जनरेशन है। हम कहते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमें इतनी अच्छी तरबियत दी, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हमें इतनी सेंस ज़रूर दी है कि हमारे वालिदैन कल को हमारे लिए पशेमान ना हो। और आज के वालिदैन ने सहूलियात तो बच्चों को ज़्यादा दी है लेकिन वही पशेमान होते हैं क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी चेक करें कि उसको 1% भी शर्मिंदगी नहीं है कि किस तरह इसने अपने वालिदैन को परेशान किया होगा। बाकी इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है नुमान साहब ने। नुमान साहब से पूछते हैं आखिर आज कल का ये बच्चा क्या करना चाहता है, इनके एम्स क्या है, और ये आज कल का बच्चा एक रात में कहीं अमीरी के ख्वाब तो नहीं लेके आता। हर भागने वाला बच्चा लाहौर ही क्यों आता है? आखिर लाहौर में ऐसा क्या है कि जो भाग के आता है झंग से, शकरगढ़ से, लाहौर क्या है ऐसा, ये क्या यहाँ पर ख्वाब लेके आते हैं? सारा पूछते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो चलिए जानते हैं नुमान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, बच्चा समझदार है, आपने उसको पकड़ा है, घर नहीं जाना, पढ़ना भी नहीं है, यहाँ मिलने आया हूँ। बात उसकी थोड़ी सी ऐसे लग रही है कि ड्रामाटाइज्ड लग रही है, बच्चा कुछ सोच के आया है। आप क्या कहेंगे? क्या इसके घर वालों से रब्ता हुआ, कोई नंबर वगैरह इसने दिया? जी मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आईजी साहब पंजाब का जो बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, आज कोई 6 से 7 के दरमियान जो है लारी अड्डा का बस स्टैंड जो है उधर सर्च कर रही थी टीम। तो सर्चिंग के दौरान जो है वो इसको जो है रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के बाद इसे ऑफिस लाए हैं। ऑफिस लाने के बाद जब इससे वेरिफिकेशन की गई है तो इसने बताया जी मैं अपने ना इधर लाहौर आया हूँ, शकरगढ़ से आया हूँ। तो शकरगढ़ से जो इसके मुताबिक इसके बकौल बयान है जो इसने स्टेटमेंट दी है, वो इसने ये दी है कि मैं अपने दोस्त को मिलने आया हूँ जो कि लेस की फैक्ट्री है उधर काम करते हैं। तो लिहाजा मैं सुबह का जो है ना वो उनके पास हूँ, उससे मिल के जो अभी इधर वापस आ रहा हूँ। तो अब मुझे जो है ना वो लारी अड्डे को 2 से 3 घंटे हो गए, इधर ही बैठा था ये। इसको वाश किया गया, पहले इसको जो है वाश करते हैं, उसके बाद इसको जाके जो है ना रेस्क्यू करने के बाद वेरीफाई किया। तो इसने कहा जी मैं उनसे मिलने आया हूँ, लिहाजा ये सारा इसने खुद बकौल अपने बयान बना के बताया। जब वेरिफिकेशन किया, इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके वालिद साहब का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया, इसके वालिद साहब से रब्ता किया गया। उन्होंने आगे बताया कि ये जो है ना वो सुबह का निकल के आया हुआ है, भाग कर आया हुआ है, तो लिहाजा इससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आगे से जो है वो नंबर भी कट करी जा रहा है, कॉल अटेंड नहीं कर रहा। और अब आगे इसने जो 10 बजे के दरमियान जो है ना वो मोबाइल भी अपना बंद कर दिया। अब उन्होंने आगे हमें कहा कि इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, आपने इसको जो है कस्टडी में रखना है, तो लिहाजा इसको आगे जो है ना वो रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे सांझे होते हैं, मुझे आज तक किसी बच्चे पे गुस्सा नहीं, लेकिन मैं इससे बात करती नहीं हूँ, बड़े सॉफ्टली मैंने बात की। मेरा वैसे दिल कर रहा था, एक मैं बड़ी आपी उसकी होने के नाते मेरा दिल कर रहा था इसको मैं स्लैप करूँ, जितना ये डिटअप का मुजाहरा कर रहा था कि जी नहीं ऐसे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो अहम बात है, ये हाफिज़ कुरान है। जी मैडम माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान भी है। उसके बाद इसके वालिद साहब ने कहा कि इसको जो है ना वो स्टडी के लिए भी डाला है, स्कूल भी दाखिल करवाया है, लेकिन ये स्टडी भी कोई नहीं करता। उसके बाद जो है कि उन्होंने कहा कि कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा कर ले साथ,
तो उस पर भी नहीं जो है फोकस करता। तो लिहाजा ये जो है ना आए दिन जो है उनको तंग करता रहता है, इसी तरह जो है ना वो भाग कर निकल आता है। तो लिहाजा अब उन्होंने क्या है कि आप इसको कस्टडी में रखें, इंशाल्लाह हम आपसे आगे जो है ना वो इसको हैंड ओवर कर लेंगे अपने। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। आईजी साहब, आपके लिए सलूट है कि जो आप जो है ये आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और इसी तरह आप जारी और सारी रहें। नेकी भलाई और फलाह इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें मीडिया वाले मैं स्पेशली राबिया मिर्ज़ा क्राइम रिपोर्टर आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे। इसी तरह के बच्चों को और जो ख़वातीन है भाग के आती हैं, भागना चाहती हैं या उनका कुछ और ही अलग किस्म का एम है, उनको हम बेनकाब करते हैं। और स्पेशली ऐसे जवान नुमान साहब जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बहुत सारे बच्चों को उनके राइट हैंड देते हैं। तो इस हवाले से हम सब के लिए जो है दुआएं आप ज़रूर करें, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। DIG साहब, IG साहब, आप सब के लिए सबकी दुआएं हैं। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।